ये जो विवादित जमीन है, इसके आपके पास ऐसे कोई दस्तावेज हैं जिससे कि ये साबित हो सके कि यहाँ पे पहले मंदिर ही था? तो इसमें साफ रूप से क्लियर रूप से ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है, यानी भगवान कृष्ण के नाम है। तो असली गर्भगृह हमको मिलना चाहिए। और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को 4 बार तोड़ा गया। भगवान कृष्ण के विग्रह वो आगरा ले गया और जामा मस्जिद की सीढ़ियों में विग्रह लगा दिए, वो आज भी लगे। नमस्कार, मैं राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं AIN न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रथम पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह जी। आइए जानेंगे इनसे कि किस तरीके से ये इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और किन किन लोगों का इनको समर्थन मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी नमस्कार। तो जी बताएं किस तरीके से जो आप इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, स्टार्टिंग कहाँ से की आपने थोड़ा? देखिए, भगवान कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, दुनिया जानती है, और हम लोग सब ब्रजवासी। तो भगवान कृष्ण भगवान तो हैं ही हैं, लेकिन हमारे पूर्वज भी हैं, और उनकी लड़ाई लड़ना जहाँ भगवान प्रकट हुए, वो जो असली गर्भगृह है वो विधर्मियों के कब्जे में है। तो असली गर्भगृह हमको मिलना चाहिए। यही भाव था मन में कि भगवान का गर्भगृह हमको मिले, और भव्य और दिव्य मंदिर का, जैसे अयोध्या में राघवेंद्र सरकार का हुआ, ऐसा मथुरा में भी होना चाहिए। तो इसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने केस दाखिल किया 23 दिसंबर 2020 को, जब इसे केस की सुनवाई चल रही है बराबर रूप से। और हमारा ही नहीं, सबका ये कहना है कि भगवान का भव्य मंदिर का निर्माण, जो असली गर्भगृह है, वहाँ होना चाहिए। ये लड़ाई जो आपके द्वारा ही क्यों लड़ेगी? इससे पहले और किसी के दिमाग में क्यों नहीं आया इस चीज के बारे में? ये नहीं, सभी की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, सभी स्टार्टिंग की जो लड़ाई आपने है। की है इससे, हाँ, लेकिन हाँ। किसी और ने क्यों नहीं स्टार्ट किया इस चीज को? क्योंकि भाई भगवान तो सभी के हैं, तो इस चीज को स्टार्टिंग आप ही ने क्यों की इस चीज की? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी कुछ लोगों ने प्रयास किया था, ऐसा नहीं है, लोग लगे थे। और पहला केस ये स्वीकार हुआ, ठीक है, ये केस सबका ही है। उसके बाद अन्य केस भी दाखिल हुए। तो सबका ये प्रयास है, सामूहिक प्रयास है, सभी सनातनियों का प्रयास है कि मंदिर का निर्माण हो। और न्यायालय की प्रक्रिया के द्वारा हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं। न्यायालय की प्रक्रिया कोर्ट में, उच्च न्यायालय में चल रही है। तो वहाँ भी हमने सब साक्ष्य रखे हैं, चाहे इतिहास की पुस्तकें हों, रेवेन्यू रिकॉर्ड हों, नगर निगम के रिकॉर्ड हों, सब हमने रखे हैं। तो सबका मानना है, मेरा भी यही मानना है कि ये लड़ाई हम साक्ष्यों के आधार पर जीतेंगे, और भगवान का भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। भगवान कराएंगे, खुद कराएंगे, हम लोगों का प्रयास है, और तो प्रयास पूरा करेंगे। ये जो विवादित जमीन है, इसके आपके पास ऐसे कोई दस्तावेज हैं जिससे कि ये साबित हो सके कि यहाँ पे पहले मंदिर ही था? देखिए, ये टोटल जो एरिया है जमीन का, ये 13.37 एकड़ जमीन, और इसमें जो 2.5 एकड़ का एरिया है, जहाँ असली गर्भगृह है, जहाँ भगवान प्रकट हुए थे, वहां असली मंदिर हुआ करता था। और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को 4 बार तोड़ा गया। 1017 में एक लुटेरा आया, महमूद गजनवी से, उसने मंदिर का विध्वंस किया। 1351 में फिरोज तुगलक के द्वारा मंदिर का विध्वंस किया गया। 1488 में सिकंदर लोदी के द्वारा तोड़ा गया, और फिर 1670 में औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को तोड़ा गया। और मंदिर ही नहीं तोड़ा गया, भगवान कृष्ण के विग्रह वो आगरा ले गया और जामा मस्जिद की सीढ़ियों में विग्रह लगा दिए, वो आज भी लगे हैं। उसको लेकर भी हमने केस डाला है। हमारा 2 केस उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहे हैं। पहला केस हमारा है कि 2.5 एकड़ जो असली गर्भगृह वो हमको मिलनी चाहिए, यानी भगवान कृष्ण का असली गर्भगृह है, वो सभी सनातनी को मिलना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि जो भगवान कृष्ण के विग्रह जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगे हैं, वहां से ससामान लाए जाए, और असली गर्भगृह में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये 2 केस उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहे हैं। और किस तरह से हमारे मंदिर तोड़े गए, किस तरह से हमारे पूर्वजों के साथ अत्याचार किए गए, ये पूरा इतिहास हम लोग के लेकर के जन जन के पास जा रहे हैं। हर व्यक्ति को बता रहे हैं, हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले में जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को इसकी जानकारी, हमारे पूर्वजों के, हमारे जो संघर्ष, वो जो उनका जो जितना बड़ा जो संघर्ष उन्होंने किया इसके लिए, वो सबकी जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, हर सनातनी को होनी चाहिए। तो इसको लेकर के हम न्यायालय की प्रक्रिया के साथ साथ जन आंदोलन के द्वारा भी लोगों के पास जा रहे हैं। तो किन किन लोगों का समर्थन इसमें आपको मिल रहा है? सभी का समर्थन मिल रहा है, सभी की बहुत कृपा है, साधु संतों का आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा है, उनके आशीर्वाद से, कृपा से केस चल रहा है। और सभी सनातनी भाइयों का, बहनों का हमको खूब आशीर्वाद मिलता है, खूब सहयोग मिलता है। उनके दम से ही, उनके आशीर्वाद से ही ये केस हम लड़ रहे हैं। अच्छा, जैसे कि अगर कोर्ट का फैसला जो है आपके समर्थन में नहीं आता है अगर, तो इस चीज का आगे क्या कुछ आंदोलन नहीं, ऐसा किया हो ही जाएगा? नहीं सकता। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं साक्ष्य के आधार पर कह रहा हूँ कि जितने भी साक्ष्य हैं, जमीन के रिकॉर्ड हैं, मैं इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कहते हैं, सामान्य भाषा में जमीन के कागज कहते हैं। जितने भी खसरा है, खतौनी है, पुराने नक्शे हैं, सर्टिफाइड मैप्स हैं, खसरा नंबर 825 में प्रॉपर्टी स्थित है।
तो इसमें साफ रूप से, क्लियर रूप से ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है, यानी भगवान कृष्ण के नाम है। उनके नाम एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, नगर निगम में उनका कोई नाम नहीं है, इतिहास की किसी पुस्तक में उनका नाम नहीं है, चाहे मुस्लिम इतिहासकारों की पुस्तक हो, चाहे क्रिश्चियन इतिहासकार की पुस्तक हो, चाहे भारतीय इतिहासकारों की पुस्तक है, सब में पूरा वर्णन है कि यह हिंदुओं का मंदिर था, भगवान की कृष्ण की प्रकट स्थली है, जन्म स्थल है। तो इस और पुराने नक्शे हमने दाखिल किए कोर्ट में, वहां से निकली हुई मूर्तियां जो संग्रहालय में रखी है, मथुरा संग्रहालय, उनका भी रिकॉर्ड हमने दाखिल किया, जितने भी एविडेंस हमने दाखिल किए, तो उस आधार पर मैं कह सकता हूँ 100% हमारी जीत होगी। और उस आधार पर हार का तो कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि सत्य की लड़ाई है और सत्य सदैव जीतता है। तो ये सत्य की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जो आक्रांत आए, जो लुटेरे आए, बाहर से तोड़ गए हमारे मंदिरों को, वो तो उनको उनको का तो इस देश से, इस देश की संस्कृति से, इस राष्ट्र से कुछ लेना ही लेना नहीं। तो मैं इस भाव से और इस विश्वास से कह सकता हूं कि इन सभी तथ्यों के आधार पर हम केस जीतेंगे।